बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ज़्लि फ़ज़्लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हनफी फ़िक़्ह की हमारी किताब जारी है। हम पिछले दर्स में कहाँ तक पहुँचे थे? जी हाँ, अलग अलग किस्म के तरीक़े हम देखे थे तहारत पाने के, यानी हकीकी नजासत को दूर करने के अलग अलग तरीक़े हम देखे थे। तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। आगे क्या तरीक़े हैं, चलिए यहाँ तक पढ़े थे नहीं? यहाँ तक पढ़े थे ना? ये मुकम्मल हो गया था। एनिमल्स और बॉडी पार्ट्स, इसके नीचे इंसान के चमड़ी, उसके बाद है types of animals हो गया। हाँ, whose meat may not be eaten may also be purified by slaughtering according to standard law. Anything, any part of the body that does not have flowing blood in it is not rendered impure upon death of the creature, such as the following. खेल, हाँ, कोई भी चीज़ जिसमें बहता हुआ खून नहीं है, जानवर हो के इंसान, तो वो जो भी उज़ू है या जो भी हिस्सा है जिस्म का, वो क्या रहेगा? पाक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सही वक्त पे अभी शुरू हुआ। तो जो भी हम देखे थे, बहता हुआ खून जो है वो नजासत है, लेकिन ऐसा जिस्म का हिस्सा, चाहे जानवर का हो के इंसान का, जिसमें बहता हुआ खून नहीं पाया जाता, तो वो जो आज़ा हैं वो पाक रहेंगे। जैसे कि बाल में क्या बहता हुआ खून है? नहीं है, तो वो पाक है। पाक है का मतलब हम ये भी तमीज़ करे थे कि अगर कोई चीज़ पाक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खाना हलाल होगा। ये भी एक अलग मसला है। खाना हलाल है हराम है वो अलग मसला है, पाक है नहीं है वो अलग मसला है। तो उनको खलत मलत नहीं करना है। तो बाल हो गए, बाल पाक है, यानी अगर आप पे जिस्म पे बाल गिर गए, चाहे वो जंगली जानवर के हो कि जो जानवर हलाल किया गया है, चाहे वो जानवर के हो या चाहे आपके खुद के हो, अगर वो लग जाए जिस्म पर और आप नमाज पढ़ते हो उससे, तो नमाज होती नहीं होती? हो जाती, क्योंकि पाक है वो। लेकिन ये इसकी बात हो रही जो बाल काट दिए गए थे। अगर आप बाल को उखाड़े, प्लक करना जो बोलते हैं, अगर बाल को उखाड़े तो बाल के, क्योंकि बाल के जड़ होता, वो जड़ पे फिर कुछ लगा हुआ होती, क्या बोलते हैं, चर्बी वगैरह लगी हुई रहती, तो फिर वो नापाक है। क्योंकि चर्बी क्या है? खून से उसका राब्ता है, तो फिर वो नापाक हो जाएगा। तो अगर आप काट कर बाल लिए हैं तो वो पाक है, वरना नापाक है। ठीक, फिर और क्या है मिसालें? as opposed to plugged ones. हाँ, वैसे ही पर परिंदों के पर, ठीक है, चिड़ियों के पर, वो भी अगर आप काटे तो वो पाक रहेगा। अगरचे गंदगी, हम यहाँ पर तस्वुर ही करें कि गंदगी लगी हुई नहीं है, सिर्फ बाल की बात हो रही। अगर उसको उखाड़े तो फिर अंदर चर्बी लगी हुई रहती, तो चर्बी की वजह से फिर वो नापाक रहता। वो पिस्ता सा काट दिए तो फिर पाक है। हाँ, सींग, हॉर्न, जो सींग होते हैं जानवरों में, उसमें भी बहता हुआ खून नहीं होता, तो वो भी पाक है। और क्लॉ यानी पंजे वगैरह, या नाखून, जो इंसान के नाखून हो कि जानवर के जो नुकीले नाखून होते हैं, वो भी पाक होते हैं, क्योंकि खून नहीं है बहता हुआ। बोन और हड्डी, as long as there is no fat on it. हाँ, कोई चर्बी नहीं है उस पर, जब तक, जैसे हड्डी पर अगर आप देखेंगे कुछ चर्बी वगैरह लगी हुई है, तो फिर चर्बी की वजह से हड्डी नापाक है। चर्बी क्योंकि खून से उसका तराबता है। लेकिन सिर्फ हड्डी अगर है, सुखा दिया हड्डी को, तो खाली हड्डी है, अगरचे के वो हरा जानवर की भी क्यों ना हो, तो पाक है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहता हुआ खून नहीं है हड्डी के। ठीक है, समझ में आ गया? हड्डी से नहीं लेना है तहारत, हम इस्तिंजा में देखेंगे क्यों लेना है हड्डी से, क्योंकि वो
जिन्नात की ग़िज़ा होती है तो बेहतर है उससे नहीं लेना चाहिए तहारत, ईंट के ढेलों से लेना दूसरे। जी हाँ, हो सकता। तो फुक़हा बताए हैं कि मकरूह है लेना, उससे नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, वही इसलिए हमको ताल्लुम ज़रूरी है दीन के उलूम। A date's pouch of musk, like the musk itself, is pure and may be eaten. The same ruling applies to civet, zabad. तो जो मिश्क है क्या है, खुशबूदार जो हमारे घिरन है, मतलब हलाल है, फरमा रहे हैं कि उसको खा भी सकते। यानी जो हिस्सा है वो क्या लिखा हुआ है, वो जो ख़ास हिस्सा रहता जहाँ से भी वो निकल रही है खुशबू, तो वो खाना भी हलाल है। ठीक है, तो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे इसलिए ख़ास तौर से बताया कि ये खा सकते। ऊपर जो भी अशिया जिक्र किए गए थे, मज़कूर थे, वो खा नहीं सकते आप लेकिन ये हलाल भी है और ये पाक भी है। तो और एक सिवेट जो बोल रहे ज़बद, वो एक किस्म की बिल्ली के जैसा कोई जानवर होता है, उससे भी कोई खुशबू निकलती है, तो वो भी हाँ पाक है और हलाल है। और क्या है खाने के लिए, नहीं वो ज़बद तो हलाल है नहीं है शायद, वो मुश्क है हलाल। और एक आजकल वेल से एस्परगस कुछ नाम है, एस्पैरागस, खुशबू है ना वो भी एक किस्म की, तो वो भी पाक है। अगरचे के वो कुछ उसके पेट के अंदर कुछ होती है वो, लेकिन वो भी पाक होगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हो गया, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। बाब नजासत का बाब खत्म हो गया। चलिए, कुएं के आबार। A small well of water is rendered impure if fish falls into it, such as urine, blood, or chicken droppings. स्मॉल वेल, Small amount, without any trace of it appearing in the water. तो हम ना याद है आप लोगों को पानी के मसाइल में शुरू में क्या पढ़े थे? अभी कुएं के मसाइल आ रहे हैं और पानी के मसाइल भी पढ़े थे शुरू में। हाँ, तो पानी के मसाइल में छोटा कम पानी ज्यादा पानी किसको बोलते हैं? माए कलील माए कसीर पढ़े थे, याद है? हाँ, 10/10। माए कलील जो है 10/10 ज़िरा, और माए कसीर जी इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो है, यानी 10/10 से 10/10 या उससे ज्यादा, यानी 10/10 या उससे ज्यादा माए कसीर। इससे कम अगर है तो ये है। ठीक है, तो पानी, अगर पानी में ये हम देखे थे वहां पे कि पानी माए कलील में अगर गंदगी खतरा भी गिर गया तो क्या होता? पानी गंदा हो जाता, अगरचे कि आपको नहीं दिख रही नजाकत, असर जाहिर नहीं हुआ। असर क्या है? क्या है? रंग, बू और मजा। मजा तो खैर आप देखेंगे नहीं, खाली बस बोलने के लिए। तो रंग, बू और मजा में से कोई भी एक चीज जाहिर हो गई तो वो भी जाहिर नहीं भी हुई तो माए कलील क्या हो जाता? ये खतरा भी गिर गया था, पूरा पानी गंदा हो जाता। माए कसीर में वैसा नहीं था, करेक्ट? माए कसीर में जब तक गंदा नहीं होगा, पर जब तक कि उसमें असर जाहिर नहीं हो, यानी खतरा एक गिरा, लेकिन उसमें आपको ना रंग में फर्क आया, ना बो में फर्क आया, ना मजे में फर्क आया, तो हम बोलेंगे पानी साफ है, जब तक कि इन तीनों में से कोई एक चीज जाहिर नहीं हो जाती। बराबर ये माए कसीर के वास्ते था। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये है वेल्स, यानी आबार, बिर, यानी कुएं के मसाइल है। तो कुएं में थोड़ा अलग है। ये जो था माए कलील, हम एक इन जनरल ऐसे हौज बनाए, हम हौज बना के हम उसमें पानी डाल दिया। कुएं में क्या होता? नेचुरली अंदर से पानी रिचार्ज होता रहता। जी हाँ, पानी वापस आते रहता। तो इसमें मसला ये है कि इसको आप पानी पूरा कैसा निकालेंगे? पूरा पानी निकाल कभी कभार मुश्किल हो जाती। आप पानी निकाल रहे पानी खत्म ही नहीं हो रहा, हो जाता, होता मुश्किल होती अगर पानी बहुत तेजी से निकल रहा, तो उसके अलग अहकाम हो जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि पानी गिर गया पूरा, फॉर एग्जाम्पल कुआं, छोटा कुआं था, तो माए कलील में आएंगे।
ठीक है, अब पानी गिर गया उसमें, अब आप पूरा कुआं निकालना है। अब आप गौर फिक्र करिए, कुएं में से आप पानी डोल से निकाल रहे हैं, मिसाल के तौर पर निकाले तो पूरा पानी गंदा हो गया। तो जो पानी के डोल से निकाल रहे हैं तो डोल भी गंदा हो रहा ना, पूरा नहीं हो रहा, हो रहा। तो आप गौर फिक्र करिए, आप पानी निकालते जा रहे, निकालते आ रहे हैं। कियास ये बोलता, आपकी अकल ये, अगर आप गौर फिक्र करेंगे, कियास ये बोलता कि पानी कभी साफ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि है वो माए कलील छोटा। अब आप पानी बार बार निकालते रहे, पानी खत्म हो रहा ही नहीं उसमें, लेकिन वो है माए कलील के हुक्म में। तो पानी पूरा तो निकलने वाला है नहीं, उसका हौज तो नहीं है ये। तो गोया के ऐसा हो रहा कि पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है उसके अंदर, तो पानी कभी साफ ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पूरा खाली नहीं हो सकता। आजकल जो वाटर पंप प्रेशर से सिस्टम है, हाँ नहीं, वाटर पंप को अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई समझिए। हाँ, लेकिन उसको भी आप अगर आप वो भी खींच के करें, अगर मिसाल के तौर पर, तो पानी जब आप निकाल रहे, नीचे कुछ ना कुछ पानी तो रहता ना, हल्का सा रहता। हाँ, फिर वो जमीन का पानी, वो पानी मिल जाता, फिर पानी गंदा हो जाता, पूरा नहीं हो रहा, फिर मिक्स हो जा रहा, फिर गंदा हो जा रहा। जी, जरा, अच्छा, जिरा बोलते हैं ये, क्यूबिट यानी आपकी कोहनी से लेकर आपकी उंगली तक इतना जो हिस्सा है, इसको 1 क्यूबिट बोलते हैं। तो ये क्यूबिट है, ये अंग्रेजी में हम क्यूबिट बोलते हैं इसको। तो एक जिरा के हिसाब से मेजर किया जाता था, तो एक उसकी एक स्टैंडर्ड बन गया। सबका अलग अलग हाथ होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया समझिए क्यूबिट का। तो अहकामुल आबार, उलमा फरमाते हैं हमारे पास अगर आप अकल इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं होने वाला है। तो अहकामुल आबार मबनियतुन अलल आसार, तो हमको कुरान से तो नहीं है ये, हमारे पास सहाबा के अक़वाल है, उससे हम इस्तेंबात कर रहे हैं। आबार के मसाइल यानी बीर की जमा आबार के मसाइल जो है वो आसार पर मबनी है, सहाबा के आसार पर मबनी है। ठीक, तो इसमें अगर कोई गंदगी गिर जाए, हम देखेंगे क्या होता। तो जो जानवर हमारे अतराफ व अकनाफ रहते हैं, जैसे बकरियां, गाय, भैंस, जिसकी हमको ज़रूरत है ज़्यादातर, उनके मुर्गी, उनकी जो गंदगी होती है वो थोड़ी सी माफ है अगर वो गिर जाए, क्योंकि उनसे बचना मुश्किल है होती। ठीक, कितनी माफ है? शुरू में लिखे हैं नहीं, हाँ, कबूतर का हम देखिए वो पाक है, वो देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं शुरू में। small well of water is rendered impure if it falls into it, such as urine, blood or chicken pox, even if a small amount without any trace of it appearing in the water. ये नॉर्मल हुक्म था जनरली तमाम गंदगी का। फिर आगे बोल रहे हैं क्या फरमा रहे हैं? Same ruling applies for large amount of dung of camel, donkeys or cattle as opposed to a small amount. हाँ, as opposed to a small amount, which is excused. हाँ, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा अगर गिर गया, माया कलील भी हो तो वो माफ है। कब तक माफ है? फुकाहा बोलते, आप देखना, आपको देखकर दिख रहा है ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा कि ये बहुत ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा है, तो फिर वो गंदा हो गया। अगर आपको दिखा नहीं ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, मिकदार छोटी है, कम है, तो आप गंदा नहीं हुआ। ये सिर्फ भेड़ बकरियों के वास्ते, मुर्गियों के वास्ते, ऊंट वगैरह के वास्ते है जो हम इस्तेमाल करते हैं जानवर। और एक तरीका ये है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देखकर, अच्छा अगर आपको देखकर फायदा क्या है समझने का, देखिए आप समझ में नहीं आ रहा, क्या करना, फायदा क्या था हमारे पास? नहीं, रंग तो बदलेंगे, वो भी आएंगी ना, कुछ माफ है, ये जानवरों का कुछ थोड़ा सा माफ है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा है या ज्यादा है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? अगर वो ज्यादा अपनी वो दिख रहा तो उसके हिसाब से तो वही नहीं दिख रहा ज्यादा आपको ना, कम दिख रहा ना ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप?
तो वही अगेन फायदा है, अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। फायदा फायदा क्या है? पहले यकीन क्या था? क्या था यकीन? इतना ज्यादा नहीं है, हाँ, शक यकीन था कि ज्यादा गंदगी ज्यादा नहीं है, ये यकीन था। इस पर आप मबनी कर रहे हैं, आप गंदगी इजाफा होते जा रहा होते जा रहा। एक वक्त आता पक्का मालूम यकीन हो जाता, नहीं अब तो ज्यादा है। जब तक आपको यकीन नहीं हुआ कि ज्यादा है, जब तक आप क्या कहेंगे? कम है। ठीक है, या नहीं तो उलमा फरमाते कि आप अगर डोल निकाल रहे पानी की डोल, लेकिन एक भी डोल ऐसी नहीं है जिसमें गंदगी नहीं है, एक भी डोल ऐसी नहीं है जिसमें गंदगी नहीं है, यानी कम से कम थोड़ी गंदगी तो आपको मिल रही हर डोल में, मतलब ज्यादा। ये भी एक तरीका है समझने का। ठीक है, आजकल ये मसाइल होते पेश नहीं आते हमारे को, लेकिन इनका राबता है हमसे, अभी भी है, क्योंकि आप ऊपर वाटर टैंक है आपके घर में ऊपर, तो वो माए कलील में आती, कसीर में आती, कलील में आती, कलील में आती। तो हम उस वहां पर फिर अगर कुछ गिर गया पड़ गया तो फिर ये मसाइल काम आता है। ठीक है, तो नहीं खत्म हो गया, नहीं सोचना कि ये मसला तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम पाइप्स के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुएं का पानी वही माए कलील पाइप्स के जरिए हम तक आ रहा। ठीक है, तो उसको हर वक्त बंद रखना बेहतर जी। गंदगी पानी बढ़ाना जरूरी है साफ करने के लिए। अगर गंदगी गिर गई और आपको यकीन हुआ कि गंदगी गिरी उसमें, आप देखे अपने आंखों से या आपको आसार नजर आ रहे, रंगा या वो दिखी आप, तो क्या करना है? माया कलील को क्या करना है? पूरा निकाल दो, पूरा निकाल दो, पूरा निकालना है, फिर से पानी डालना। तो अब आगे बढ़िए। तो थोड़ा थोड़ा सा माफ है जानवरों का, कुछ जानवरों का। ठीक है, which is excused, namely that which is not considered large by the one who sees it in the हाँ, देखने से समझ में ना आए कि ये ज्यादा है, उतना माफ। The following things also do not render the well impure. हम्म, First, pigeon or sparrow droppings. आप अभी सवाल करें, कबूतर या उस्फुर चुड़ी, इसकी जो बीट है, क्या ये अगर गिर जाए पानी में कुएं में तो कुआं गंदा होता? क्यों? क्यों? वो उसमें शुमार नहीं है, हटा सकते हैं। हाँ, पाक है वो। हम उड़ते हुए चूड़ियों में जो हलाल है वो उनकी बीट पाक है, हाँ, तो उसकी मकरूह रहेंगी, वो हम देखेंगे। आगे बढ़िए। Dead creatures that have no blood in them, such as large mosquitoes, flies, wasps and scorpions. जो भी जानवरों में खून नहीं है, बहता हुआ खून नहीं, सिर्फ खून नहीं, बहता हुआ खून नहीं है, अगर वो पानी में गिरकर मर जाएं, क्या होगा? पानी का हुक्म? नहीं होता, खराब नहीं होता। पानी खराब नहीं होता, पानी साफ है। थोड़ा निकाल के गंदगी साफ करें। हाँ, वो खाली उसको हटा दीजिए आप, उसको आप वैसे भी खाली हटा के पानी आपको क्या पानी पीना नहीं है फिलहाल, हम पानी जो बात कर रहे हैं तहारत लेने की बात कर रहे हैं, वुजू कर सकते हैं, वुजू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसको हटा दइए, बहता हुआ खून नहीं है उसमें, पानी को कुछ भी नहीं हुआ, पानी पाक है। अगर बहता हुआ खून वाला जानवर गिर गया तो फिर पानी नापाक होगा। आगे पढ़िए। Third one, dead sea creatures. इनसे भी क्या होता? पानी पाक खराब नहीं होता, पानी नापाक नहीं होता। क्या मतलब? डेड सी क्रिएचर्स, मरे हुए जानवर जो पानी के हैं, यानी पानी में पैदा हुए वो, हाँ, जो पानी में पैदा हुए, अगर से कि वो बाहर भी आकर जाते होंगे, जैसे मेंढक है, पानी में पैदा हुआ ना, पानी में पैदा हुआ नहीं हुआ, पानी में पैदा हुआ या बाहर पैदा हुआ? मगरमच्छ का देखना होगा मेरे को, पानी में पैदा होता हूँ ना, शायद पानी में पैदा होता हूँ, तो देखना पड़ता। यहाँ पे फायदा ये है, फायदा ये है जो पानी में पैदा हुआ, अगरचे कि वो बाहर भी आता होगा, लेकिन हाँ, पानी में पैदा हुआ और पानी में मरा मिला आपको, तो पानी नापाक नहीं होता, पानी पाक ही रहता, अगरचे कि उसमें बहता हुआ खून भी होगा। जी हाँ, ठीक है। लेकिन अगर जानवर बाहर का है, पानी में पैदा नहीं हुआ, वो जानवर बाहर जमीन पर पैदा हुआ और पानी में जाता आता है,
जैसे बतख वगैरह, हाँ अगर वो मरी हुई मिली पानी में, वो पानी नापाक, ठीक है। नहीं उसकी अगर बहता हुआ खून खून नहीं है अरे हाँ, बहता हुआ खून नहीं है, जैसे हम देखे पतंगे वगैरह, कीड़े वीड़े, वो देख लिए, मच्छर वगैरह, मच्छर का खून भी नापाक नहीं है। तो आप मच्छर का अगर आप है मार दिए तो उसको हम बहता हुआ खून में शुमार नहीं करते फुकहा। तो अगर आप देखेंगे ये तो खून का निशान आ गया मेरे पास, नमाज हो जाती है। बेहतर है कि उसको आप धो लीजिए, लेकिन पाक है वो। जी। Next, a creature that falls in the well yet comes out alive as long as there was no filth on its body, including humans, camels, cattle, donkeys, predatory birds, and predatory land animals. Anything but pig. हाँ, कोई भी जानवर पानी में गिर जाए, जिंदा गिर के फिर बाहर निकले, क्या है हुक्म पानी का? कोई भी जानवर, बहता हुआ खून वाले की बात हो रही है ऑब्वियसली। Filth नहीं है उसकी body में. हाँ, गंदगी नहीं है जिस्म पर, गंदगी है तो फिर तो अभी हम देख लिए गंदगी। मध्य प्रदेश हाँ, एक बोर को चेस करने के लिए लेपर्ड बोर दोनों भी बॉली में गिरे, अच्छा दोनों को भी क्रेन से निकाले थे. अच्छा, तो क्या हुक्म है? अभी पढ़े कि कोई भी जानवर जिंदा जाकर निकल जाए बाहर, तो क्या गंदगी थी जिस्म पर? देखेंगे नहीं थी गंदगी, कुछ भी नहीं हुआ, जब तक कि उसका मुंह ना लग जाए पानी में, क्योंकि मुंह लगा तो फिर उसका जो लुआब है उसका हुक्म क्या है वो हम आगे देखेंगे। और उसमें मुंह को तो लगा नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं मुंह बंद करके गया हूं, तो हम सिर्फ जाके हिप्पोपोटामस जाके निकला. हाँ ये भी है। क्या पानी का क्या हुक्म है? हिप्पोपोटामस तो नहीं, तो उन्हें उन्हें पानी में जाकर, कोई भी जानवर पानी में जाकर निकले बाहर, तो जब तक के उसका मुंह, हमको पहले देखना है क्या गंदगी थी जिस्म पर, थी नहीं थी। अगर थी तो फिर तो पानी माया कलील या कसीर के हिसाब से हम हुक्म देख लिए। गंदगी को अभी फिलहाल बाजू कर दीजिए, गंदगी नहीं है, साफ था जानवर, अंदर जाकर बाहर निकला, तो हम जब तक के हम देखे नहीं अपनी आंखों से कि ना मुंह खोलकर थूक डाला था, लुआब डाला था, हम ये तसव्वुर करेंगे कि वो मुंह बंद करके गया था, क्योंकि हमारा क्या है पहले यकीन, पानी पाक है। तो जब तक कि यकीन नहीं हो जाए कि पानी में उसका लुआब भी मिला, तो हम जब तक कहेंगे वो मुंह बंद करके गया था, ये अज्यूम करेंगे। कोई भी जानवर हो तो हम बोलेंगे पाक है। हाँ, अगर आपको फिर यकीन हो गया कि वो उसका मुंह में से कुछ लुआब भी मिला है पानी में, तो फिर उसका लुआब का क्या हुक्म है, वो पानी का हुक्म होगा। वो हम लुआब का क्या हुक्म है आगे देखेंगे, ठीक है। सिवाय सुअर के, सुअर जाकर निकल गया तो पानी खराब, नापाक, क्योंकि वो नजिसुल आइन है, ठीक है। लेकिन माए कसीर में थोड़ी सी तो आपको मिलता गुंजाइश, क्योंकि गंदगी के उसमें जाहिर होना जरूरी है। यहाँ पे गंदगी का असर जाहिर नहीं भी हुआ तो पानी गंदा हो जाता, यहाँ पर असर जाहिर हुआ तो गंदा होता। तो हो सकता सुअर जाकर निकल जाए माए कसीर में, तो फिर हो सकता जाहिर नहीं हो असर, तो फिर आप कहेंगे पानी पाक। पिग्स में खराब पानी में जाते हैं, साफ पानी में जाते हैं, कौन? नाली गंगा हो जाते हैं पिग्स. तो फिर वो बात ये हो गई, गंदगी लगी हुई है जिस्म पर। बताइए ऐसा हालत है ना। गए कभी कभार. अब अगर किसी बॉडी में अगर वो पिक चली गया अंदर, जी। अगर वो बोलो पड़ेगा, अगर चले गया तो वो पूरा पानी ना कर वही तो आपको देखना है कि बॉली माया कलील है, माया कसीर है। माया कलील है, पूरा नापाक, पूरा निकालना। हाँ, कितना निकालना वो हम देखेंगे आगे, कितना निकालना है वो आगे आने वाला है। और तस्वीर नहीं आते थे, इतने बड़े बॉडी थे नहीं, बिल्कुल तो इतना मौका जो दायरा होता था। नहीं, बॉली जरूरी नहीं है कि दायरे वाली, वो हम बाद में इंसान बनाए दायरा। बॉली जो है वो कई भी बहुत बड़े बॉली भी होती, बॉली जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोल हो। वो इंसान बना दिया बाद में, थोड़ा सा गोल हिस्सा बना के उसको दायरा बना देता इंसान बॉली, लेकिन नेचुरली जो होती ना बहुत बड़ी भी हो सकती। सही है, तो वो माया कसीर भी हो सकता। माया कलील अगर है तो आपको पूरा निकालना है, नहीं निकाल सक रहे तो क्या करना, किसी एक्सपर्ट को बुलाना, बॉली वाला, उन्हें बोलता उसमें कितना पानी है भाई, इसमें इतना पानी है बॉली में, ठीक है, उतने डोल निकालो, एक उतने डोल निकाल दो, पानी साफ। उसके बाद
शक को बदलने के लिए 70 डोल लिखा हुआ है, 70 है किसी में 80 डोल का पानी निकालने है, फिर दाल को पानी दूसरा पानी डालेंगे तो पाक डाला। वो आगे डोल कितने डोल निकालना है क्या है वो देखेंगे, वो माए कसीर में आएंगे वो। ठीक है Next point. जी। If an animal dies in a well, then there are three categories with regard to the legal rulings of how much water to remove based on the creature size, namely. हाँ, कुएं में गिर गया, क्या करना? First point, small like a mouse, in which case it is mandatory wajib to remove 20 buckets of water. चूहे के लिए। चूहा 3 किस्म के है, एक चूहा, एक बिल्ली, एक कुत्ता। 3 अगर आप एक साइजेस देखना चाह रहे हैं मिकदार के हिसाब से जानवर कितना बड़ा है, तो एक अंदाजा चूहा, बिल्ली और कुत्ता। चूहे क्या जो साइज का जानवर गिर गया तो कितने निकालना है? 20 डोल। तो एक डोल कितनी होंगी? 1 डोल को आप 1 सा के हिसाब से अगर लगाए तो 10 लीटर एक अंदाजा। नॉर्मली फुका ऐसा भी नहीं फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक औसत जो भी वो जगह की डोल है वो औसत डोल का एतबार होगा, लेकिन अगर डोल नहीं है वहां पे तो हम बोलेंगे एक औसत डोल एक सा जो 10 लीटर के बराबर होता है आसपास। एक बकेट 10 लीटर की, एक बकेट। अगर बकेट 20 लीटर की है आपके पास तो आप फिर ये गौर करना कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको एतबार ही करना होगा कि एक बार में 2 डोल नहीं करना, एक्चुअली वैसा कैलकुलेशन कर लेना। हाँ, अगर छोटी है तो ज्यादा निकालना पड़ता। 20 की जगह 40। हाँ ठीक है। कैसे मतलब 10 लीटर पकड़ लेना, मतलब हाँ, एक औसत डोल जो है 10 लीटर पकड़ लेगी। अगर आपके पास डोल नहीं है वो खास बोली की, क्योंकि फुकाहा बोले अगर एक छोटा क्या बोलते हैं चूहे को उतना कोई जानवर या 200 लीटर पर मतलब पानी। जी हाँ, औसत। लेकिन अगर वहां की ऑब्वियसली उसकी खुद की डोल है, बकेट है आपके पास वो बौली की, तो वो जो डोल है वही डोल इस्तेमाल करिए 20। अगर नहीं है तो एक औसत डोल हम बता दिया, एक मीडियम एवरेज पे ये डोल होती। जी हाँ। Second, medium like a pigeon, in which case it is mandatory to remove 40 buckets. हाँ, पिजन है। पिजन यानी यहाँ पर बात हो रही बिल्ली के हिसाब से। बिल्ली कब? हाँ, वो तो मर गया जानवर। नहीं, यहाँ पे जो बात हो रही जानवर मर गया गिर के, उसका क्या करना, उसकी बात हो रही। तो क्या फरमाए? 40 डोल। 20 सबसे छोटे के लिए चूहा, चूहे के साइज, फिर चूहे से लेके बिल्ली के साइज तक जो भी है कितने? 40। और फिर तीसरा क्या है? Large, in which case it is mandatory wajib to remove all of the water. The same ruling applies if the animal was small or medium, yet its surface becomes bloated or fragmented into pieces. If it is not possible to remove all the water, then it is mandatory wajib to remove 200 buckets. 200 यानी चूहा या उससे छोटा कितना? 20 डोल। चूहे से लेकर बिल्ली तक 40, या मुस्तहब है 30 तक भी निकालना बेहतर है। यहाँ पे 60 तक निकालना बेहतर, मुस्तहब, ये वाजिब है। और यहाँ पर बिल्ली से लेके कुत्ते के साइज या उससे बड़ा, कुत्ते से भी बड़ा 200 डोल वाजिब है। 300 तक निकालना मुस्तहब है, बेहतर है। ठीक है। और अगर जानवर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया या फूल गया, हाँ, या फूल भी गया, तो अगरचे के वो छोटा भी होगा या औसत होगा, कितने निकालना है? 200 ही निकालना है। असल 200 भी कम है जब पूरा पानी निकाल सकते। हाँ, असल जो है माए कलील में आपको पूरा पानी निकालना था। असल तो है मसला पूरा पानी निकालना था, लेकिन पूरा पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि माए कसीर है आपका पास। हाँ, पानी वापस निकल जाए। तो असल मोतमद क्या था मजहब का कि पानी कितना है अंदाजा लगाइए। फॉर एग्जांपल 500 डोल का पानी होगा, कोई एक्सपर्ट से खिबरा वाला
वो आकर कहा, महाराज जो है शख्स को वो कहा जी 500 डॉल की है ये, 500 डॉल निकालना, पानी साफ हो जाता। लेकिन आज मुश्किल है वो, आज के ज़माने में। तो फतवा इमाम मोहम्मद के कौल पे हो गया, इमाम मोहम्मद फरमाए 200 निकाल लो, हो जाता। तो इमाम मोहम्मद के कौल पे फतवा हो गया बाद में। आजकल ऐसा है, गिरने के बाद कोई चीज धक्का से मालूम नहीं, कोई धक्का जब देख के नहीं बोल सकता, मालूम क्या हो जाता, स्मेल पानी निकल रहा है, हाँ। वो आ रही है, कुछ साथ में पानी के लग गया, उसके पार्ट्स गिरे हुए हैं, हम्म। कुछ गिरा हुआ हो गया, जब जा पानी पड़ा हुआ था, जी हाँ। जी हाँ, पूरा मतलब उसकी बॉडी का रेशा रेशा हो जाता। जी हाँ, तो फिर वो ये हुक्म में आता, 200 के हुक्म में आ जाता। खैर अब तो छोटे हैं, पूरा ही निकालना पड़ता, 200 में तो पूरी टाकी खाली हो जाती है। आजकल अक्सर घरों के सामने सम्स बने हुए हैं गेट के पास, हम्म। सम्प का है ये आजकल हो, उसके वास्ते भी पूरा खाली करना है। उसमें भी पूरा खाली करना होगा आपको। ये बड़े की बात हो रही, बड़े में हो रहा है। शायद जैसे बाकी सिंह है, आप हंसेंगे, लेकिन क्या बोलते बॉली में बच्चे होना गिरते हैं, जी। उसमें क्या बोलते गंदगी भी पास कर देते हो, तो वैसे सिचुएशन हो गया, तो वो मालूम अपने क्या बोलते स्मेल आ रही, असर जाहिर होगा, तो क्या होगा हुक्म? रंग तो माया कलील है कसीर है? कलील है कसीर है? माया कलील है। रंग वो मजा नहीं भी आया तो गंदा होगा, क्योंकि आप यकीन से देखें ना, बच्चों करते हुए नहीं, आप खाली गुमान है आपका, गुमान नहीं, स्मेल आ रही, स्मेल आ रही। कलील में अगर आप नहीं भी असर जाहिर हुआ तो भी खराब हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो आप आ रही बोल रहे हैं, असर जाहिर हो गया तो पानी गंदा होगा। कलील में, कसीर में भी गंदा होगा। खलील में अगर वो बॉली है, अब जैसा आप कितने लीटर बताए, अब वो क्या बोलते पानी तो आने वाला है, तो वो कितने लीटर है उसके हिसाब से निकालना पानी, वही असल फतवा किस पे था? पूरा निकालना है, पूरा निकाल कलील पूरा निकालना है। अब बॉली है ना, पानी आते रहता है, बॉली तो कसीर में है ना, अभी लिमिटेड वाटर। लेकिन अपन बॉली को खरीद में नहीं रहेंगे, तो आजकल बॉली नहीं, बॉली को खलील में सिलेंगे आप। अगर खलील में है, आप खलील कैसा पहचानते हैं? 10/10, 10/10 से छोटी है ना, जी छोटी छोटी है तो खलील है। खलील। तो आप क्या करेंगे, कितना पानी होगा उसमें अंदाजा लगा के निकाल देना एक एक्सपर्ट से। लेकिन आपको दिख रहा पानी बहुत ज्यादा है तो 200 निकाल देना, 300 मुस्तहब है, 300 तक निकालना मुस्तहब है। ठीक है। If the saliva of the animal touches the water, then all the water must be removed. If the saliva was impure or doubtful, if it was pure yet disliked, then it is merely recommended mustahab to remove the water. See next session for details. सलाइवा फॉर एवरी एनिमल, मतलब हर जानवर नहीं, जो भी जानवर है उसके लुआब का हुक्म। फिर से पढ़िएगा। If the saliva of the animal touches the water, then all the water must be removed. If the saliva was impure or doubtful, हाँ, समझ रहे हैं आप? if it was आगे बात pure yet होगी। disliked, then it is merely recommended to remove the water. पानी में लुआब का हुक्म जो होता, अलग अलग किस्म के अहकाम है। या तो वो नजिस होता, या तो वो मकरूह होता, या क्या होता, मशकूक भी हो सकता। नजिस, मकरूह, मशकूक या पाक। हाँ, तो ये तीन जो है, नजिस, मकरूह और मशकूक। मकरूह को खैर चलता, नजिस और मशकूक तो आपको निकालना पड़े। ठीक है, तो वो आगे बता रहे क्या है, पढ़िए आगे। Types of saliva. तो जो भी जानवर गिरा, जिंदा गिर के निकल गया बाहर, लेकिन मुंह उसका लुआब चले गया पानी में, तो पानी का हुक्म, उसके लुआब का क्या हुक्म है वो हो जाता है, वो फरमाए। तो लुआब के हुक्म देखेंगे क्या कर है। Saliva is of four types with regard to the ruling of water, that is mixed with it. हाँ। First, pure and purifying and not disliked. हाँ, मुताहिर, मुताहिर या तहूर, यानी ये पाक करने वाला भी है और खुद पाक है। खुद पाक है इसलिए पाक करता है। ठीक है, तो मुताहिर हो गया, इससे आप वुजू गुस्ल कर सकते। क्या है वो जानवर? इनका झूठा। Used for purifying अच्छा, water. झूठा, झूठे की बात हो रही है ना। लुआब मिल गया मतलब झूठा पानी। तो झूठा पानी खलील में होता, कसीर में होता? खलील में होता। कसीर में कहां से झूठा पानी होगा? ठीक है, चलिए। This is the saliva of a human being whose Hmm. mouth was clean, even if in a state of major ritual impurity, or हाँ। a non-Muslim
हालत जनाबत में भी हो इंसान और वो इंसान पानी पिया तो वो पानी गंदा नहीं होता, पाक ही रहता। अगरचे हाँ ये अलग बात है कि अभी कोई शराब पी के पानी पिया तो शराब पानी में चली गई, तो शराब की वजह से गंदा हुआ, थूक की वजह से नहीं हुआ, लुआब की वजह से नहीं हुआ। इंसान का जो लुआब है अगर वो पानी में मिल जाए तो पानी का हुक्म, लुआब का क्या हुक्म है वो हो जाता। करेक्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लुआब पाक है, नजिस है, मकरूह है, मशकूक है, क्या है? इंसान का क्या है? पाक है, मुताहिर है। तो अगर इंसान का लुआब पानी में मिल गया, कोई भी इंसान हो, गैर मुस्लिम हो कि मुस्लिम हो, चाहे वो पाक हालत में हो या जुनूबी हालत में हो, जनाबत में हो, ठीक है, या हैज़ व निफास में हो, कोई भी हालत में हो, उसका अगर झूठा हो गया कोई पानी तो वो क्या, वो पानी से आप वुजू कर सकते? कर सकते। हाँ, अगर कोई शराब पीकर पानी पिया तो शराब मुंह में बची हुई थी ना, अभी वो शराब पानी में मिल गई, इसलिए पानी नापाक हो गया। जब वो अलग है कि हम जब शराब को देख रहे हैं, लुआब को नहीं देख रहे हैं। कोई शराब पिया नहीं, खाली लुआब है तो कोई मसला नहीं। शराब का मतलब असर तो मुझे के अंदर से जो स्मेल आती है जी वो आती है, तो फिर भी आप फिर भी मुझे वो बात नहीं आती। हाँ तो नहीं, तो भी इसकी तो वो तो पेट में से आ रही। हाँ, तो अंदर है। अगर कुछ देर तक, यानी फुकाहा फरमाते 3 बार अगर वो घुट ले लिया शराब पीकर, सिर्फ लुआब का 3 बार घुट ले लिया, तो 3 बार लुआब जब आ गया वापस तो अब मुंह उसका पाक हो गया। जो वो आ रही वो पेट में से आ रही। और जो जैसे भूमि का जूता पाक होता है, जी भूमि का जूता पाक है, अच्छा। उसी से बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, खाना पानी वगैरह खा सकते हैं, उनके पास है। तो या तो मूमिन के लिए फरमाया, फिर नॉन मुस्लिम के लिए हदीस में वो तो कुछ ही मसला है। नहीं, हदीस का तो मैं अभी फिलहाल मैं बिगिनर हूँ, तो मैं खाली फिक्र पढ़ रहा हूँ, सब दलाइल तो भी नहीं पढ़ा। नहीं, आप जैसे ये जैसे क्या जैसे ये जैसे मशहूर होगा तो ऐसा हदीस में भी मूमिन का जूता पाक, मैं सुना शिफा, सुना मैं पाक नहीं सुना। हदीस से मुबारका देखना पड़ेगा क्या है। नहीं, शिफा अलग है, पाक अलग है ना। मैं हदीस जो मैं सुनता हूँ, पता नहीं, मैं भी खुद रेफरेंस नहीं देखा उसका, सिर्फ सुन लेते आया हूँ। मुंह का छोटा शिफा है, सुन लेते आया हूँ, ये सुना मैं। तो वो देखना पड़ेगा रेफरेंस क्या है। हम फिलहाल हम क्योंकि मुब्तदीन में से हैं तो हमें बेसिक फिक्र पढ़ रहा हूँ, दलाइल में अभी नहीं गया। दलील में देख के बोलता हूँ आपको इंशाल्लाह जो भी फुक़हा फरमाए। जी वही नॉन मुस्लिम द सलाइवा ऑफ हॉर्सेस हाँ एंड दैट ऑफ एनिमल्स हुज मीट इज परमिसिबल टू ईट। हाँ, जो जानवरों का खाना, गोश्त खाना हलाल है, वो जानवरों का झूठा भी पाक, मुताहिर है। ना सिर्फ पाक बल्कि मुताहिर, यानी वुजू गुस्ल भी कर सकते हैं। और घोड़े का भी पाक, झूठा। हाथी का नहीं है, हाथी का पाक नहीं है। हाथी का खाना, गोश्त खाना हराम है ना, तो उसका झूठा भी हराम है। सर हमारे पास घोड़े का गोश्त देखा है। जी हाँ, हम इससे पहले बात कर रहे थे शायद ना घोड़े के गोश्त पे। घोड़ा इमाम अबू हनीफा के पास, दूसरे मज़ाहिब में घोड़ा खाना हलाल है। हमारे मजहब में इमाम आजम फरमाते हैं कि वो जिहाद का हथियार है, तो इसलिए मकरूह तहरीमी फरमाए। लेकिन बाद में कुछ फुकाहा क्या करे, उसको मकरूह तंजीही भी फरमाए थोड़े, तो बल्कि हनाफ कुछ जगह पर हनाफ खाते भी हैं उसको, तो वो मकरूह तंजीही बन गया। कुछ बिल्कुल मकरूह भी नहीं है फरमाते, थोड़ा अक्सर लोग ये जवाब पे हलाल है बोलते। हलाल है, तो खाते हैं, आप बात यहाँ पे घोड़ा तो दिखता नहीं होता पहले, अगर दिखा तो खाएंगे। अब इम्प्योर है। जी, यह हो गया, मुताहिर हो गया आदमी, जो जानवर को खाना हलाल है, और घोड़ा ये पाक है पूरे, इसका झूठा पाक है। Impure. This water may not be used for purification in any case. हाँ, ये नजिस है। नजिस जो है, इससे आप वुजू नहीं कर सकते ना गुस्ल कर सकते। ठीक है जी। ना ही ये पानी, और ये पानी अगर आप पे गिर गया तो नमाज भी नहीं होती, नजिस है। किसका झूठा है वो? Nor may it be drunk. हाँ, पी भी नहीं सकता। By one in dire need. हाँ, मरने की जरूरत में कुछ ऐसा हो गया तो जब भी, Just as he may eat meat of an animal not ritually slaughtered.
हाँ, गैर मज़बूह हलाल हराम जानवर का। Category includes the saliva of dogs, pigs, and predatory land animals such as lions, wolves, hyenas, apes, and the like. हाँ, लैंड लैंड एनिमल्स जो हराम है खाना, जमीन के जानवर, और जो शिकार करते हैं जानवर, ये जानवर कुत्ता, शेर, बिल्ली, भेड़िया वगैरह, ठीक है। जी हाँ, सबू और दबो, सिबा वल बहाइम बोलते हैं इनको, सबू और दबो, ये पूरे हराम है। यहाँ तक कि बंदर भी इसमें आ जाता, ये भी पूरे हराम है खाना। तो इनका झूठा क्या है? नजिस है। तो ये अगर पानी, अगर झूठा पानी इनका कपड़ा पर आ गया तो नमाज भी नहीं होती, वुजू गुस्ल तो दूर की बात। चलिए, तीसरा डिसलाइक, डिसलाइक्ड है, मकरूह है, तंजीही है, तहरीमी नहीं है, तंजीही, तंजीही लिख देता हूँ। If other pure water is available, this includes the saliva of house cats, released chickens, predatory birds such as hawks or falcons, and creatures that roam around houses like mice and snakes. If no other water is available, it is not disliked to use this water for purification. तो झूठे का फायदा ये है, झूठे पानी का, अल-लुआबु यत्बउल लहम, ठीक है। क्या मतलब? फायदा ये है, लुआब जो है पैरवी करता है गोश्त की। गोश्त हराम है तो लुआब क्या है? नापाक, नापाक है। ये आपका फायदा है। गोश्त अगर हराम है तो लुआब क्या है? झूठा पानी उसका नापाक है, नजिस है। तो यहां पर अभी हम देख लिए नजिस की कैटेगरी, देख लिए ना, कौन कौन है उसमें? शेर, कुत्ता वगैरह वगैरह। जी हाँ, लेकिन हम देखे मकरूह है तंजीही में बिल्ली आ रही, अभी बिल्ली पढ़े ना। हाँ, तो कैट ये कायदे में नहीं दिख रही। बिल्ली का गोश्त खाना हलाल है, हराम है? हराम है। तो फिर इसका लुआब भी क्या होना चाहिए? काट देगी, उसका लुआब भी क्या होना चाहिए? नापाक होना चाहिए था। लेकिन मकरूह तंजीही में आ रहा, मतलब इससे वुजू हो सकता, गुस्ल हो सकता। क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, क्योंकि उससे बचना मुश्किल है। और हदीस मुबारका भी है कि सरकार ने फरमाया कि बिल्ली का ये इन्नहु मिन तवाफीन फरमाया, यानी आगे बाड़ी फिरने वाली है घर में, से बचना मुश्किल है। तो फुकाहा फरमाया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस्तेहसान है, कायदे के तहत हम नहीं चल सकते। यहाँ पे कायदे से जरा हटना पड़ा, क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन है यहाँ पे, कायदे से इस्तेस्ना है। तो ये इस्तेहसान फरमाते हैं हनफी फुकाहा के हिसाब से, ये इस्तेहसान है। जरूरत के तहत या नस के तहत, हदीस मुबारक के तहत हम क्या किए? कायदे से हट गए, तो हम बोले कि नजिस नहीं है बिल्ली का झूठा। बिल्ली का झूठा क्या है? मकरूह तंजीही है। अगर कोई पाक पानी है तो, अगर पाक पानी बिल्कुल भी नहीं है तो मकरूह तंजीही भी नहीं है झूठा बिल्ली का। तो इसमें बिल्ली आ जाती, इसमें सांप आ जाता, जो जानवर घर में फिरते हैं, चूहा आ जाता वगैरह वगैरह, जो भी जानवर है। जी हाँ, जो मुर्गी कौन सी मुर्गी है? ये जो बाहर फिरती से मुर्गी है। मुर्गी का गोश्त हलाल है, हराम है? हलाल है। अगर हलाल है तो कहाँ आना चाहिए उसको? मुताहिर में आना चाहिए। तो वहां पर जो जिक्र की गई है मुर्गी, वो ऐसी मुर्गी है जो बाहर गंदगी में फिरती, तो गंदगी में मुंह मार रही है ना, तो गंदगी में मुंह मारने की वजह से हम बोल रहे हैं हो सकता है गंदगी मुंह पर लगी हुई होगी, लेकिन अगर उसकी मकरूह तंजीह है। लेकिन अगर मुर्गी आप घर में पाल रहे हैं तो वो मुर्गी तो खाना सही खिला रहे ना, तो वो मुर्गी का मुताहिर। हाँ, मुस्तहब है। हाँ, उसकी ग़िज़ा को साफ रखने के लिए मुस्तहब है, कोई फर्ज नहीं है। कचरे वचरे नहीं खाना होगा, क्योंकि जो हम खाते उसका रूहानी असर होता है हम पर। इसलिए भी हराम कर दिए गए हैं जो जानवर, जो शिकार करने वाले जो दरिंदे हैं, इसलिए भी हराम है क्योंकि उनके सिफात हम में आ जा सकते हैं। हाँ, तो वो हराम है, दरिंदों के ऐसा हमको नहीं लगता। ठीक है, तो ये उसमें और क्या है?
उड़ने वाले शिकार करने वाले परिंदे भी हैं इसमें, मकरूह तंजीही में। शिकार करने वाले परिंदे हैं, जैसे चील है, गिद्ध है, यानी चील यानी ईगल, गिद्ध यानी वल्चर, फैल्कन, वल्चर, शाहीन वगैरह। तो ये भी आप कहेंगे अल-लुआब बिद्दौल लहम में आना चाहिए था ना। चील का गोश्त खाना हलाल है हराम? हराम है, तो उसका झूठा क्या होना चाहिए था? नजिस होना चाहिए था कायदे के तहत, लेकिन मकरूह तंजीही में आ रहा। फिर इस्तेहसान आ रहा। क्या इस्तेहसान आ रहा? बचना मुश्किल है आ रहा। और एक बता तो उसमें क्या है, फुकाहा कितना बारीकी से सोचे थे क्या। एक तो बचना मुश्किल है, आपका कुआं है, ऊपर से उड़ के आती चील, ठीक है चले आती, तुम बचाना मुश्किल है। आप क्या पूरा ऊपर एक बनाएंगे, नेट बना के रखेंगे, क्या करेंगे? मुश्किल है आपके लिए, हरज है, शरीर हरज है। और नीचे के जानवर से आप कुछ ना कुछ करके उसको भगा सकते हो, लेकिन ऊपर से तो आप उड़ के आके पीले से आती, ठीक है, ये एक हरज हुआ। तो ये आप जरूरत के तहत फरमाइए। और एक फुकाहा गौर व फिक्र किए, तो जो शेर या कुत्ता है या बबर है, ये जब पानी पीते हैं तो जुबान से पीते हैं, करेक्ट? तो जुबान से पीने की वजह से उनका लुआब पानी में लगता ही लगता, तो पक्का नजिस है पानी उनका, कुत्ता, शेर वगैरह वगैरह, हाइना। लेकिन जो उड़ने वाले शिकार वाले दरिंदे हैं, चील वगैरह, चील, गिद्ध, वो चोंच से पानी पीते, उनकी जुबान नहीं लगती। तो फुकाहा गौर किए कि इनकी जुबान नहीं लग रही, तो इनका लुआब भी नहीं लग रहा, तो बस टेंशन किसकी है? कोई जानवर को वो खा के आए होंगे, तो कुछ गंदगी हो सकता, लगी भी हो सकती, एक इख्तिमाल है उसका, बस। तो लुआब तो नहीं लगने वाला है, तो इसलिए मकरूह है कि कुछ हो सकता जानवर को खा के आए होंगे और फिर पानी पी रहे होंगे, तो उसकी वजह से मकरूह तंजीही में। इसको भी इस्तेहसान कहते हैं कि एक बज़ाहिर क़ियास था हमारा, ये क़ियास था, लेकिन एक ये क़ियास ज़ाहिर था कि ज़ाहिर कायदा ये है, लेकिन क़ियास खफ़ी बोल के था, यानी छुपा हुआ क़ियास ये भी था कि ज़बान लग रही ही नहीं उसकी। तो गौर फिक्र करने पर अपन को समझ में आया कि ज़बान लग रही ही नहीं उसकी, तो लिहाजा वो नजिस नहीं है। तो हम सिर्फ कायदे देखकर एक बार हम नहीं कर सकते हुक्म, एक्चुअली किताबों को गौर से पढ़ना पड़ता है, उलमा के पास पढ़ना पड़ता है, तो ये सब समझ में आता है। कितनी गहरी सोच, जी हाँ, इतना अंदर। अभी तो हम ऊपर खिरोच रहे ऊपर से, अभी पहली किताब पढ़ रहे हैं हम ऊपर से। वुजू में इतने अंदर जाते हैं उलमा, आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता वुजू में, इतने मसाइल। हम तो अभी समझे थे सिर्फ 4 फराइज हो गए बना के ऐसे मसाइल निकाल के रख दिए। जी हाँ, बस पढ़ना है, क्या क्या हो सकता है इफ्तराजी मसाइल। Saliva in which there is doubt regarding its purifying nature. This is the saliva of mules and donkeys. If no other water is available, one makes wudu with this water followed by tayammum and prayers. हाँ, अब हम देख लिए मुताहिर या तहूर पानी देख लिए, नजिस भी देख लिए, मकरूह तंजीही देख लिए, तीनों देख लिए। तो आखिरी बचा मशकूक। मशकूक का मतलब क्या है? शक। इमाम अबू हनीफा फरमाए मेरे को नहीं मालूम इसका हुक्म क्या है, ये है मतलब उसका। लोग बोलते हैं हमारे सलफियाँ स्पेशली, इमाम आजम बहुत अक्ल इस्तेमाल किए, अपनी तरफ से गढ़ दिए, मसाइल गढ़ दिए हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। हम बोलते हैं ये देखिए एक मसला है, इमाम आजम की तकवे का इजहार हो रहा है, यहाँ पर मुजाहरा हो रहा, आप फरमा रहे मुझे नहीं पता, खत्म हो गई बात, आई डोंट नो। अब इससे ज्यादा बड़ा तकवे की बात कहाँ मिलेगी? इमाम आजम को जो पता था आपने फरमाया ये है। जब आपको समझ में आ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपने खुद से हुक्म नहीं दे दिया, आपने फरमाया मुझे नहीं पता। तो हमारे उस्ताद भी बताए कि 3 अहकाम ऐसे हैं जो मुझे पता चले हमारे उस्ताद से, इमाम आजम फरमाया कि मुझे नहीं पता। 3 है, उसमें से ये एक है कि गधे का या खच्चर का जो झूठा है उसका हुक्म क्या है, इमाम आजम फरमाया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अल्लाह अदरी। और एक है खतना की सही उम्र क्या है, आई डोंट नो, और मर्द की खतना की। और दहर का मतलब क्या है, दहर, सूरज दहर है नहीं एक कुरान में, तो वो दहर का मतलब क्या है वो आप किताबुल ईमान में, ईमान यानी कसम के जो है
फ़िक़ही मसाइल, उसमें तो नहीं है वो कसम और नज़र और नियाज के मसाइल अलग होते हैं, वो उसमें देखेंगे। इमाम आज़म बोलते हैं आज़म। इसके बाद जो जो बड़े शागिर्द हैं आपके, उन लोग भी इसको फतवा देंगे या उनकी जो शख्स है हाँ, उन लोग भी इस पे फतवा नहीं है। उनका क्या है फतवा पता नहीं, लेकिन फतवा मुफ्ता भी ये कौल इमाम आज़म के कौल पे है कि मशकूक है। ये कुछ चीजें ऐसे हैं, अभी बातों में इमाम अहमद के रखते पे इमाम आज़म जी हाँ, बाद वाले इस पे कुछ जी। तहकीर करे अक्सर जी हाँ, अक्सर क्या रहता फतवा इमाम अबू हनीफा के कौल पे ही रहता। बाय डिफॉल्ट इमाम अबू हनीफा के कौल पे रहता। कभी कभार क्या होता, हम इमाम मोहम्मद या इमाम अबू यूसुफ के कौल पे जाते इबादत के हिस्से में। लेकिन जो मैं आप बात के लिए तो अर्ज कर दे रहा हूँ, जो कोर्ट कचहरी के मसाइल है, कदा बोलते हैं इसको, काजी जो है, काजी क्या है, जज है। तो वो कोर्ट में वो जज होता और वो फिर अपने फैसले बयान करता। तो विटनेस, गवाही, ये वो जो भी मसाइल है कोर्ट कचहरी के, उसमें इमाम अबू यूसुफ का कौल मोतबर है, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ को काजी बनने का एक्सपीरियंस है। इमाम आजम काजी नहीं बने थे, आप इनकार फरमा दिए थे, लेकिन इमाम अबू यूसुफ बाद में काजी खुदात बने थे। तो हम हनफिया बोलते बाद के उलमा तरजीह बोला था, उलमा तरजीह बाद में आए, वो बोलते कौन से फतवे पर अमल करना है। हम डायरेक्ट फतवा नहीं लेते इमाम अबू हनीफा लेते हो, मैं इमाम अबू यूसुफ लेते नहीं, जो बाद में के उलमा तरजीह हैं उनको देखते हैं हम वो क्या फरमाए। तो वो फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ का कौल लेना कोर्ट कचहरी के मसाइल। हाँ, और इमाम मोहम्मद का कौल लेंगे हम फराइज में, फराइज यानी मीरास के मसाइल में इमाम मोहम्मद का कौल मोतबर है। ठीक है, इबादत में अक्सर इमाम अबू हनीफा का, कोर्ट कचहरी में इमाम अबू यूसुफ का, और मीरास में इमाम मोहम्मद का। एक ऊपर से जनरली बात तो ये है दोनों में से किसी और को हम ले रहे हैं इनडायरेक्टली इमाम आजम से ही, हाँ शागिर्द से ले रहे हैं, अब वो है। ठीक है, तो मशकूक पानी है, यानी अगर गधा या खच्चर, खच्चर क्या होता, म्यूल क्या होता, ना गधा ना घोड़ा। ठीक है, ना गधा ना घोड़ा है, सही बात है, लेकिन कैसा क्या है खच्चर? खच्चर का मतलब है गधा और घोड़े का बच्चा। तो हम जानवरों में अम्मा से देखते हैं ना सब, बाबा से नहीं देखते। हाँ हाँ, जानवरों में माँ से देखा जाता। तो खच्चर जो बोल रहे हैं हम, म्यूल अगर हम कह रहे हैं, नहीं लिखे जा रहा, कहाँ है वो दूसरा पेन? हाँ, यह है म्यूल है, और ये क्या है, डोंकी। तो म्यूल जो है डोंकी प्लस हॉर्स, क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो म्यूल की माँ डोंकी होना चाहिए, तो वो डोंकी के हुक्म में आएगा। खच्चर जो है गधे के हुक्म में कब आएगा? कब आएगा? जब उसकी माँ गधी है, तो मशकूक है इसका छूटा। लेकिन अगर खच्चर की माँ घोड़ी है तो उसका हुक्म किस में आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि हम घोड़े के हिसाब से नस्ल क्या है इसकी, घोड़ा। तो कैसा तो वो तो जो पाल रहे उनको मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़े की वजह से तो मशकूक है पानी। इमाम आजम फरमाया आई डोंट नो, पानी पाक करता नहीं करता, उसके खुद पाक होने में नहीं है शक, उसके पाक करने में शक है। तहारत में पाक नहीं है, तहूरियत में पाक शक है। शक तो इसलिए बोलते इमाम आजम वुजू कर लो पानी से, है ना, लेकिन तयम्मुम भी कर लो एहतियात। हो गया हो घोड़े का रहा तो कैसे भी पाक है जी, गधे का रहा तो मशकूक है, डाउटफुल। तो इसलिए क्या करना है उसमें, तयम्मुम भी कर लेना वाजिब है। डोंकी और खच्चर दोनों की। जी हाँ, खच्चर जिसकी माँ गधी। ठीक है, वो पानी के अलावा पाक पानी मिल गया, तो अगर वो पानी मिल गया, पाक पानी है आपके पास और ये पानी है, तो फिर आप ऑब्वियसली ये पानी इस्तेमाल करेंगे। ये पानी इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है उसका। कोई आपके पास पानी है, तयम्मुम कैसा करता है? हाँ, सिर्फ मशकूक है आपके पास। ये मसला पेश आने वाला अक्सर आज तो नहीं है हमको, लेकिन हम पढ़ ले रहे हैं, हो सकता है बाद में पेश आए कभी।
तो हम हमारा दीन का जो भी मसाइल है हम महफूज रखते, हो सकता है बाद में काम है। सफर में देहातों में काम आते हैं, हम सफर में निकल गए अगर यार जी हाँ, तो हम शुरू कभी दिखता भाई कि क्या मसाइल पड़ रहे हैं, उल्टे पुल्टे जरूरत आने वाली नहीं है, पेश आने वाले नहीं है। लेकिन आप देखिए फुकाहा की दुरंदेशी पुराने जमाने में फुकाहा फरमाया रजाई, अगर आप देखेंगे बाब रज़ा का चैप्टर, रजाई माँ रजाई बाप, तो उसमें लिखा हुआ है रज़ात का जो ताल्लुक है वो कायम कैसा होता, दूध पीने से होता बच्चा। तो उसमें ये मसला लिखा हुआ है अगर एक आदमी से कोई बच्चा दूध पिया, हाँ हनफियों के पास लिखा हुआ है, तो रजाई बाप रजाई माँ का हुक्म नहीं कायम होता, ताल्लुक कायम नहीं होता। तो आप सोचेंगे वो जमाने में क्या सोच रहे थे फुकाहा आखिर, आज का हमारे वो एक्चुअली पेश नहीं आया था, वो सोचकर इफ्तराजी मसला था, वो अज्यूम करके वो सोच के लिख दिए वो जमाने में, अगर कोई ऐसा सोचा तो हुआ। तो आज हम देख रहे हैं उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं लोग, वेस्ट में कर रहे हैं, बच्चे मर्द लोग प्रेग्नेंट भी हो जा रहे हैं। ट्रांसमिशन कर ले रहे नहीं प्रेग्नेंट हुआ भारत का। जी हाँ, जो औरत थी वो मर्द बन जा रही और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो सर्जरी वहां पे। ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये लोग मतलब क्या था, तो ये मतलब भाई बट क्या होता है बंदे तो बाइबल या नहीं बाई बर्थ तो देखिए कोई भी नहीं रहता ट्रांसजेंडर, एक होता बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, दर्स को रोक देंगे यहाँ पे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।